तो गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग क्लास 11 का सेमेस्टर 2 का एडुकेशन सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग अभी जो आप लोग बोर्ड में देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? आप लोग को मिल चुका है? आप लोगों ने नाम लिख लिया है? कहाँ पर? यहाँ। ठीक है, तो जिसको भी देखिए, अगर जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, ये जो फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारे स्कूल जिसका नाम है रामजोरा बाजार हिंदी हाई स्कूल, उसका जो चैट सेक्शन है वहां से आपको ये फाइल मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए, और नहीं है तो बोलिए तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन पैटर्न है ये है क्या। एक तो पहली बात, काउंसिल ने जो आपको सिलेबस दिया है उसको समझना है। दूसरी बात, हमें पढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन पैटर्न बनाया है कि आपको कौन सा चैप्टर से कौन सा सवाल कितने नंबर का पूछेगा। ठीक है, और ये होने से फायदा क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, चलिए थोड़ा आ जाते हैं यहां पे। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां देखिए, टोटल में अगर हम बात करें तो टोटल कितने यूनिट आपको पढ़ना है। यहां देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, अच्छा, हर यूनिट के सामने आप देखोगे इसका क्वेश्चन का पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए आपको। यहां देखिए, सबसे पहला जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, यूनिट के सामने बताओ तो कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बारे में हमने क्या लिखा है वहां बताओ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके बाद क्या है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। उसके बाद क्या है? डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। अब उसके ठीक नीचे आप देखोगे नंबर लिखा हुआ है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 का आएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 5 का आएगा। और डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन कितने का आएगा? 10 का आएगा। यूनिट कितना है? 4। अब बात क्या है कि हर यूनिट में हर सवाल नहीं आएगा। जैसे आप पहला यूनिट ही देख लो, यहां यूनिट देख रहे हो यहां पर। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है कि एक सवाल आएगा 2 नंबर के लिए, 2 नंबर हो गया। यहां पर एलएक्यू एक सवाल आएगा कितने नंबर के लिए? 5, तो ये 5 नंबर के लिए हो गया। और डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन जो है, जिसमें क्या लिखे है मैंने, ना। ना मतलब नहीं आएगा। ठीक है, एन मतलब नहीं, ए का मतलब आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वहां पर वो, अब चलो यही मान लो कि वो नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये वाला सवाल नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, हम लोग जब इसका पढ़ाई करेंगे तो क्या तैयारी करेंगे हम 10 नंबर के लिए? नहीं करेंगे, है कि नहीं? और अगर हम ये जानेंगे नहीं तो हम लोग तैयारी करने बैठ जाएंगे कि नहीं? तो सबसे पहले जानना है कि सवाल आता कैसे है और फिर हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, है ना। क्योंकि हम लोग एजुकेशन का स्टार्टिंग कर रहे हैं, वैसे आप लोग सेमेस्टर 1 में एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, है ना, उसको थोड़ा और ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एजुकेशन किसे कहते हैं, बताओ तो। हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं ना, तो एजुकेशन में हम पढ़ेंगे क्या, बताओ तो। कोई बता सकते हो? थोड़ा सा बताए थे आप लोग को हम, एजुकेशन में पढ़ना क्या है बताओ तो। बिल्कुल सही, बच्चों को कैसे। आप पढ़ रहे हो ना पढ़ा रहे हो? पढ़ रहे हो। अभी अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। पर जीवन में कभी ना कभी तो पढ़ाओगे, फिर बोलोगे सर हम तो टीचर नहीं बनेंगे तो काहे पढ़ाएंगे, है कि नहीं? जीवन में हमेशा याद रखना, जब तुम बड़े हो जाते हो ना, अपने से छोटा जब भी आता है ना कुछ तो ऐसा आता है कि आपको पढ़ाना पड़ता है। और तो नहीं, ज्यादातर महिलाओं के लिए कह रहा हूं मैं, कभी ना कभी तो मम्मी बनोगे, बच्चा रहेगा, उसको पढ़ाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये बहुत ही सुंदर एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, समझाना कैसे है, किसी बात को बताना कैसे है, ताकि वो अच्छा से क्या करे, समझ जाए। ठीक है, तरीका बहुत सारा होता है कि नहीं? तो वो जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आएंगे। और एक बात बताते हैं आपको, एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तुम्हारे अंदर कुछ खूबियां हैं, क्या खूबी है बताओ। एक काम करते हैं, एक बच्चा को पेन दे दो, ठीक है, और उसको बोलो क्या लिखो, तो वो क्या करेगा? लिख देगा ना। लिखने की कला है ना उसमें, लिखने की कला है ना, बोलने की भी कला है ना, बोलता भी है ना वो, कुछ तो बोलता है ना, है कि नहीं? अब एक बात बताओ, एजुकेशन क्या करता है उसके लिए? वो जो लिखने की कला है ना,
उसको ऐसा बनाता है कि वो और सुंदर तरीके से, प्रभावी ढंग से और कुछ मीनिंगफुल लिख सके। क्लियर? अगर तुमने पढ़ा नहीं होता तो तुम लिख पाते नहीं ना। तो एजुकेशन क्या करती है, अंदर की क्षमताओं को बाहर दिखाने के लिए या बाहर को प्रगति करने के लिए हमें ये मदद करता है। क्लियर? और हम पढ़ेंगे क्यों? अच्छा एक शिक्षक बनने के लिए। ठीक है? आप लोग सुने होंगे जो भी टीचर का नौकरी पाता है उनको एक कोर्स करना पड़ता है। बताओ तो कौन सा कोर्स? अभी तो एकदम अनिवार्य है, बीएड। क्या बोलते हैं उसको? बीएड का मतलब बैचलर इन एजुकेशन। एजुकेशन में आपने क्या की है? स्नातक की उपाधि ली है। अब एक बात बताओ, क्यों करना पड़ता है? पढ़ाने के लिए आपको ये क्यों पढ़ना पड़ेगा? ताकि आप जानो कि किसी को प्रभावी ढंग से बहुत अच्छे से कैसे पढ़ाया जा सकता है। चलिए, तो पहला टॉपिक है आपका कौन सा? एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इसमें क्या आएगा? 2 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा और 10 नंबर वाला नहीं आएगा। उसमें 3 टॉपिक है। कौन कौन से? मीनिंग मतलब क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के साथ इसका क्या रिलेशन है? अगर इसको पूरा समझाने जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम सिर्फ बात करेंगे किसका? क्वेश्चन पैटर्न का। क्या कहा? कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। अल्टीमेटली आप कितना भी जान जाओ, नंबर अगर अच्छा नहीं आया तो आपको कोई बोलेगा कि अच्छा पढ़ते हो? नहीं। तो तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, ये हम आपको यहां पर दिखाए हैं, ये वाला। अब यहां पर आप देखोगे टॉपिक 1 मीनिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। इसके सामने देखो तो डब्बा कुछ खाली है ना। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ वहां पे? स्टडी मटेरियल। अच्छा, तो स्टडी मटेरियल क्या? जो टॉपिक यहां पढ़ाया जाएगा ना, उसका एक स्टडी मटेरियल हम आपको बनाकर देंगे। ठीक है? कैसा होगा वो थोड़ा देखिए। ये देखिए, ये आपका स्टडी मटेरियल हो गया टॉपिक 1 का। आप देख पा रहे हो यहां पर? अच्छा, ये क्या किताब के जैसा है? कैसा है फिर? किताब के जैसा है या किताब के जैसा नहीं है? किताब का ही है, पर थोड़ा प्रभावी ढंग से आपको बताया जा रहा है। किस प्रकार से? जैसे आप यहां देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है शिक्षण और अधिगम। इसका मतलब क्या? अगर हम आपको समझाने जाएंगे, सबसे पहले तो समझाएंगे कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं। उसके बाद क्या आएंगे? इसके बहुत सारे विभाग है। विभागों में क्या आता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, वो एक विभाग है। जब पढ़ाएंगे तब आपको अच्छी तरह से बताएंगे। आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पैटर्न में हम क्या क्या चीज को ध्यान में देंगे। अब बगल में एक फोटो नजर आ रहा है, चलो एक बार बताते हैं, एक अच्छा शिक्षण कैसे होता है। आपको पौधे के बारे में पढ़ाना है। अब थोड़ी देर के लिए सोचना कि आप टीचर हो। आप क्या हो? टीचर। अब बताओ, तो आपको पौधे के बारे में पढ़ाना है तो आप बोर्ड पे पढ़ाओगे ये टाइप से, या फिर यहां पर बच्चों को कहां लेके जाएगा? बगीचे में लेके गया, या फिर तुम एक टीचर के जैसे एक लेकर आओगे क्या? पौधा। पौधा को दिखाओगे, बोलोगे ये क्या है? पत्ता है। ये क्या है? जड़ है। ये क्या है? तना है। ये क्या है? फूल है। ये क्या है? फल है। वो ज्यादा प्रभावी ढंग से होगा, या आप बोर्ड में बनाओगे और दिखाओगे वो प्रभावी ढंग से होगा? बताओ क्या प्रभावी ढंग से होगा? किसमें ज्यादा समझ में आएगा बच्चों को? पौधा देखकर, देखकर आएगा ना। तो इसी को कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। यानी कि मन भी तो अच्छा लगता है ना, आप पढ़ोगे क्यों? मन को अच्छा लगेगा तब तो पढ़ोगे। तो इसी चीज को आपको समझाया जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया ना ऐसे करके, तो ऐसे ही हम हर चैप्टर का बताएंगे, हर चैप्टर वैसे ही समझाएंगे, आपको देख के समझना है। ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या? क्वेश्चन मतलब नहीं, स्टडी मटेरियल। ठीक है? चलो एक तुम लोग को कुछ मनोरंजक दिखाते हैं। यहां आपको क्या नजर आ रहा है? बताओ। बच्चा गाना गा रहा है। गा रहा है ना। एक बात बताओ, बच्चा के अंदर में ये क्वालिटी है, अंदर वाली बात, अंदर में क्वालिटी है कि वो गा सकता है। ठीक है? लेकिन एजुकेशन या शिक्षा या उसका ट्रेनिंग उसको सबसे अच्छा गाने वाला बना सकता है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे अरिजीत सिंह का नाम सुने हो? अरिजीत सिंह इसके पहले भी आया था फेम गुरुकुल में, उसको वो वहां से बाहर निकल गया। उसको सबको बोला उतना अच्छा नहीं गाता है। आज देखो तो उन्हीं का गाना सब जगह चलता है ना। तो उन्होंने क्या किया बताओ? उसका ट्रेनिंग लिया, शिक्षा लिया ना, लिया ना। तो शिक्षा क्या करता है? अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर में सबसे अच्छा रूप में क्या करता है? बाहर लाने की कोशिश करता है। उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। आप समझ में आया एजुकेशन क्या है? चलिए, इस पे तो हम आएंगे बाद में। हम लोग पहले आते हैं किस पे? क्वेश्चन पैटर्न पे। ये स्टडी मटेरियल है जो आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है?
तो हम लोग तो टॉपिक किस पे है बताओ, इस पे है ना। तो चलो देखो यहां पर, अब ये खाली डब्बा क्यों है बताओ, ये डब्बा खाली क्यों है, बोलो। ये आपके लिए है, क्यों है? जैसे ही आपका टॉपिक 1 कंप्लीट होता है हमारे यहां, जैसे ही कंप्लीट होता है, ठीक है, आप यहां पे क्या करोगे बोलो, या तो टिक मार लो या तो वहां का डेट लिख लो कि इतना तारीख को मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक, चलो मान लेते हैं आपको जनवरी महीने में कंप्लीट हुआ 12 तारीख को, ठीक है, या 10 तारीख को हुआ, तो आप यहां क्या लिखोगे, क्लियर, ऐसे लिख लेना, कंप्लीट हो गया। अच्छा दूसरा, इसके ठीक ऊपर में देखो तो नोट्स लिखा हुआ है, किस प्रकार का नोट्स लिखा हुआ है देखो, दो प्रकार से, एक है एसएक्यू और दूसरा क्या है एलएक्यू। एसएक्यू नोट्स हम लोग का ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं दे दूंगा, आपको लिख के लेके आना है, और मैंने कहा था ना फाइल लेके आना है, और फाइल में हम जिस तरह से आपको बोले नोट्स तैयार करने के लिए वैसा करोगे। तो आप क्या करोगे, जैसे ही मैंने दे दिया आपको नोट्स, आप लिख लोगे, ठीक है, या मिल गया आपको, यहां पे वो डेट लिख दोगे, फिर यहां डेट लिख दोगे, हमारा पहला टॉपिक खत्म, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पकड़ेंगे हम लोग, वैसे ही खत्म करेंगे, फिर तीसरा खत्म करेंगे। एक बात बताओ तो, ऐसा करने से फायदा क्या है, इस तरह से करने से क्या फायदा है बोलो। हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं ना, पर ये आपके सामने होने से क्या फायदा है, आपको पता रहेगा कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है। जैसे अगर मान लो ये पूरा का पूरा अगर हम देख लेते हैं यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं यहां पर, अब जितना डब्बा खाली रहेगा उतना ही चिंता होगा ना, ये हुआ ही नहीं हमारा, है कि नहीं। तो जिस दिन ये पूरा का पूरा भर जाएगा ना, हम लोग तैयार हो गए हैं क्या के लिए, अपने एग्जाम के लिए, क्लियर। अब जैसे यहां पर देखो, पहला नंबर चैप्टर जो है कितना नंबर के लिए हो गया, 7 नंबर के लिए हो गया। दूसरा नंबर चैप्टर में क्या आता है बताओ, दूसरा नंबर चैप्टर मतलब ये सेकंड टॉपिक जो है यूनिट 2, उसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2, ये आएगा, ये आ रहा है ना, इसका तैयारी करेंगे। उसके बाद में देखो थर्ड टॉपिक में आएंगे, उसमें क्या आ रहा है बताओ, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग। उसके बाद में चौथा में क्या आ रहा है बताओ, और चौथा ये ऊपर चल रहा है ना वो, ये एक शॉर्ट आएगा और एक क्या आएगा, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप का आएगा, और एक ये आ गया। एक बात बताओ, तुम 2 चैप्टर का सिर्फ 2-4 क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी 20 नंबर ला सकते हो ना, क्योंकि 10-10 नंबर वाला तो है कि नहीं। अब अपना से बनाओ कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, क्लियर। अच्छा, ये सारा का सारा जब कंप्लीट हो जाएगा ना, या बीच में भी जैसे पहला चैप्टर खत्म हो गया, हम टेस्ट ले लिए, और जो मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए कहा है ना, जो मैं आपको दूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर मतलब होगा वहां पे, है ना। और अगर स्टडी मटेरियल बढ़िया से समझ लिए ना, तो शायद आपको याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से सारा कुछ क्या करोगे, बनाकर लिख दोगे, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका तैयारी करेंगे। कोई डाउट है तो कुछ पूछ सकते हो यहां से लेके, बताओ, कोई भी सवाल हो सकता है, या हो सकता है कि हाँ सर अभी तक मतलब और क्या करेंगे, या फिर हम किस तरह से तैयारी करें या क्या करें, कोई भी सवाल आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड या इससे बाहर भी, एजुकेशन से माध्यम से होना चाहिए। बताओ, कोई पूछना चाहोगे। हाँ ये बढ़िया सवाल है, समय कितना है हमारे पास, 2 महीना है ना, जनवरी और फरवरी, और फिर आपका अभी तो कुछ दिन चलेगा क्लास, है ना। तो देखो मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा ना कि हमको कंप्लीट कराना है, और तुमको भी पता रहेगा ना कितना हुआ और कितना नहीं है। और सर आप बोलोगे सर आपने तो वादा किया था कि हम स्टडी मटेरियल ऐसा करके देंगे, सर आप करा नहीं रहे हो, तो मैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं बता दिया हूं कि ऐसे कराएंगे, और तुम बोलोगे सर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या होगा, तो ये सब करना होगा ना। तो थोड़ा हम अपने तरफ से कर रहे हैं, आप लोग से भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताओ, मेहनत। कैसा मेहनत, हाँ, तुम्हारे अंदर परिवर्तन चाहते हैं। एक बार बताओ, क्लास 11 में बेटा सीखना, सीखना किसे कहते हैं बोलो, इसी टॉपिक है लर्निंग, सीखना किसे कहते हैं, एजुकेशन में ही है। हाँ क्या होता है,
अरे दो 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 ये मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ अच्छा सीखना किसे कहते हैं? बोलो, सीखना किसे कहते हैं? देखो सीख गई। क्या सीखी तुम? कैच करना। एक बात बताओ, इसके पहले मैंने 2 बार फेंका, 2 बार इस रुमाल को मैंने उसकी तरफ फेंका, वो पकड़ पाई? नहीं पकड़ पाई ना। अब मैं तीसरी बार भी फेंकता, अगर वो नहीं पकड़ पाती तो मैं कहता कि वो सीखी है? नहीं। अब तीसरा बार मैंने कुछ कहा, पकड़ो कुछ भी करो, पर वो अपने आप सीख गई ना, और परिवर्तन आना है उसके व्यवहार में। तो व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। रोज सुबह तुम कितना बजे उठते हो? मान लो 7 बजे, तुम्हारे मम्मी पापा बोल रहे हैं ना तुम 6 बजे उठो, अब तुम बोला ना हाँ ठीक कल उठ जाएंगे, फिर कल तुम गए, कल फिर 7 बजे उठ रहे हो, तो तुम सीखे कुछ? अब सर पिताजी लोग थोड़ा अलग टाइप से सिखा देते हैं, लेकिन क्या आते हैं, दिया एक बार दे चमाट, सीख गए। सिखाने का तरीका बहुत सारा होता है ना। उसके बाद में फिर बोलेंगे क्या, एक काम करो 6 बजे उठेंगे हम लोग, अब बाहर घूमने जाएंगे, सीख जाओगे। कुछ कुछ होता है ना। तो कितना अच्छे तरीके से हम किसी को समझा सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? एजुकेशन में। और एक बार बता रहे हैं, भले आपके लिए पहला सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है ना, ये नया है ना, लेकिन बहुत मजेदार है। क्यों है मजेदार बोलो तो? क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल है। तुम जो दुनिया में देखते हो ना, अब उसको अलग नजर से देखने लगोगे, है कि नहीं? तो चलो शुरुआत करेंगे हम लोग। आज पहला सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न के बारे में है, इसके बाद हम क्या पे आएंगे बताओ? जो बताए ना हम लोग, स्टडी मटेरियल, एक एक टॉपिक। और मैंने आपको कहा था हमारे पास 50 दिन का समय है, तो एक टॉपिक कितना देर में खत्म होना चाहिए? 3 दिन में। तो पहला टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो 3 दिन में खत्म करेंगे, यानी 3 क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है? और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, मैं वादा नहीं करूंगा कि हाँ सारा का सारा नोट्स आपको यूट्यूब में मिल जाए, तो आइए स्कूल में, नहीं तो फिर स्कूल में कौन आएगा? सब बोले सर यूट्यूब में ही पढ़ लेंगे। क्यों, ऐसा है क्या? हाँ, मान लो अगर हम बोल दे कि सारा वीडियो हम यूट्यूब में डाल देंगे, अरे सब तो यूट्यूब में आ ही जाएगा, आप काहे पढ़े, काहे जाए स्कूल, बोलेंगे ना। नहीं, होता क्या है ना, यूट्यूब में सिर्फ तुम्हारे पास वीडियो है, तुम सामने हो, तुम रिएक्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, पर तुम तो यहाँ रिएक्ट करोगे ना, मजा आएगा ना उसमें। तो चलो इसी के साथ हम लोग अगला जब क्लास स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 1 का पहला टॉपिक कौन सा है? टॉपिक बताओ। क्या है? मीनिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये वाला टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे अब फुल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। मजा आया? हाँ